बिहार टुडे न्यूज, हम हैं बिहारियों की आवाज। नमस्कार, मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। शराब के मामलों से बिहार में कोर्ट का सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। नीतीश सरकार शराब के मामलों से जुड़े 40 अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को एक झटके में रद्द कर दिया। आइए समझते हैं एक रिपोर्ट के जरिए पूरी बात। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं शराबबंदी पर कि शराबबंदी कहां तक बिहार में सफल है। जी हां, आपने सही सुना। जैसा कि बिहार सरकार का कहना है कि शराबबंदी कर हम बिहार में एक नया इतिहास लिखे हैं, लेकिन कई राज्यों में बिहार जैसी शराबबंदी कहीं नहीं देखी गई। यहाँ पर लोगों का कहना है कि कहीं शराब बिकता है, छुप छुप कर बिकता है। किसी का कहना है शराबी जब पकड़ाते हैं तो जेल जाते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, जेल भी जाते हैं, लेकिन जेल जाने की तादाद इतनी बढ़ गई है कि उनका केस भी हो रहा है। और जब केस होता है तो वो बेल लेने के लिए लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है। मान लीजिए कि जिसका केस लोअर कोर्ट में हुआ है तो हाई कोर्ट जाता है, या हाई कोर्ट अगर जमानत दे देती है तो वैसे 40 लोगों का हाई कोर्ट जमानत दी हाल फिलहाल में, उसको 40 लोगों का जमानत रद्द कराने के लिए बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार में 14 से 15 जज सिर्फ लगे रहते हैं शराबबंदी और शराब के जो भी शिकायतें हैं उसकी सुनवाई करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई अपने बिहार सरकार को कि आप जिस तरह से शराबबंदी आप कानून लागू किए हैं, 40 अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाएं एक झटके में खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एवी रमन्ना की खंडपीठ ने बिहार सरकार के वकील की दलीलों को सीधे से खारिज कर दिया। जैसा कि जो मीडिया रिपोर्ट आया है, जमानत रद्द कराने गई थी नीतीश सरकार के जो वकील हैं जमानत रद्द कराने गए थे। दरअसल बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की जमानत रद्द खारिज कराने गई थी जिन्होंने बिहार पुलिस ने शराब के मामलों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने बेल दे दिया था। कई ऐसे भी मामले थे जिनमें पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत केस दर्ज किया था और कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दिया। कोर्ट से बेल मिलने के बाद वो रिहा हो गए। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को फिर से जेल में डालने के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाती है। 40 मामले जिन्हें बेल दिया गया था उनकी जमानत रद्द कराने के लिए, कि जिन्हें जमानत दिया गया 40 लोगों को उन्हें जमानत रद्द कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट में जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एवी रमन्ना की बेंच में यह मामला जब गया तो कोर्ट की बेंच के सामने बिहार सरकार के वकील ने दलील दी कि आरोपियों के पास भारी मात्रा में शराब पाई गई, जमानत को रद्द कर दिया जाना चाहिए। बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने कोर्ट में यह कहा कि सरकार ने सख्त शराबबंदी कानून बनाया है जिससे आरोपियों को 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दिया जाना है। हाई कोर्ट ने ऐसे मामले के आरोपियों को बिना कारण बताए जमानत दे दिया। बिहार सरकार के वकील ने कहा कि कुछ आरोपी 400 से 500 लीटर शराब ले जाते पकड़े गए, उन्हें भी बेल दे दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील के दलीलों को सीधे से खारिज कर दिया है। कोर्ट की बेंच ने कहा शराब के मामलों में बिहार का हाल जो है वो बेहाल है। यूं कह सकते हैं कि पटना के 14 से 15 जज हर रोज शराब के मामलों में जमानत याचिकाओं की सुनवाई कर रहे हैं, किसी दूसरे मामलों की सुनवाई हो नहीं पा रही है। दरअसल कोर्ट में बिहार सरकार के वकील ने कहा था कि इस मामलों में बेल दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार बेल नहीं दिया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने शराब के मामलों में सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा सभी 40 अपील को एक झटके में खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी देश के मुख्य न्यायाधीश बिहार में शराब मामलों के कारण कोर्ट का काम बाधित होने पर चिंता जता चुके हैं। आंध्र प्रदेश के एक समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस एवी रमन्ना ने कहा था कि बिहार में शराब के केसों के कारण कोर्ट का कामकाज पूरी तरह प्रभावित है। आखिर आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो पर, आप जरूर बताएं कमेंट कर। सरकार का जो फैसला लिया गया था वो सही है कि और भी इस फैसले को कई तरीकों से लागू किया जाना चाहिए बिहार में, जिससे कोर्ट प्रभावित ना हो। आप देख रहे थे बिहार टुडे न्यूज, एक खास एपिसोड ये बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर। अब कोर्ट का जो क्या कहना है, क्या उनका मतलब अपना पक्ष है, उस पर हम लोगों ने बनाया है। अपना कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार टुडे न्यूज।